अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रा कुरान हम पढ़ रहे थे, तो आज आयत नंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आयत नंबर 10, 11 और 12 आयतें ये पढ़ी जाएंगी। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद इसके हिज्जे और आखिर में इसमें बीच में जो है वो कवायद भी बयान की जाएंगे और आखिर में इंशाअल्लाह लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जुमा भी समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। आयत नंबर 10। अब इसके हम हिज्जे करते हैं। फाजिर या फ़ी कॉपेश कु फ़ी कु लामपेश वालू फ़ी कुलू बाजिर बी फ़ी कुलू बी हाजिर मीम हिम फ़ी कुलू बी हिम मीम ज़बर मा रा ज़बर रा मारा द्वाद दो पेश दुन मारा दुन फ़ी कुलूबिहिम मारा दुन फाद बर फा जा ज़बर अलिफ जा फ़ज़ा दाल ज़बर दा फ़ज़ादा हा पेश हु मीम पेश लाम मुल लाम खड़ी ज़बर ला फ़ज़ादहुमुल्लाह हा पेश हु फ़ज़ादहुमुल्लाहु मीम ज़बर मा रा ज़बर रा मारा द्वाद दो ज़बर दन। आगे मिला के पढ़ेंगे तो मारा दाऊं हो जाएगा, मिला के नहीं पढ़ेंगे तो मारा दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ें द्वा दो ज़बर दन, फिर वक्फ़ की सूरत में, क्योंकि यहाँ पे जी में है, वक्फ़ जायज़ की अलामत है, मारा दो वक्फ़ की सूरत में। आगे मिलाना है द्वा दो ज़बर वा दाऊं मारा दाऊं वाज़बर वा लाम ज़बर ला वाला हापेश मीम हुम वाला हुम आइन ज़बर आ ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा आज़ा बा दो पेश बुन आज़ाबुन हमज़ा ज़बरा लाम ज़ेर या ली अली मीम दो पेश मुन अलीमुन अज़ाबुन अलीमुन। आगे बाज़ेर बी मीम ज़बर अलिफ मा, अब यहाँ पे अलीमुन की जगह अलीमुम हो जाएगा। ये कायदा मैं बताता हूँ बाद में। अलीमुम बाज़ेर बी मीम ज़बर अलिफ मा बीमा काफ ज़बर अलिफ का नून पेश वाव नू कानू या ज़बर काफ यक ज़ाल ज़ेर ज़ी यक ज़ी बा पेश वाव बू यक ज़ीबू नून ज़बर ना यक ज़ीबून। सबसे पहले फ़ी में देखें याए मद्दा हो रहा है। फ़ी में क्या हो रहा है? याए मद्दा। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। पिछली क्लास में मैंने हरूफ मद्दा बता दिए थे, आप पिछली क्लास समात फरमा लें। कुलूबिहिम कुलू लू पे जो है फिर यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है। कुलूबिहिम यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो वो इदगाम शफ़ी होता है, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा शफ़ी होता है, और मीम साकिन के बाद अगर बा भी ना हो मीम भी ना हो तो वहाँ इजहार शफ़ी होता है। और इजहार शफ़ी के अलावा यानी मीम साकिन के बाद मीम हो और मीम साकिन के बाद बा हो तो गुन्ना होगा, अगर ये दोनों ना हो तो गुन्ना नहीं होगा। यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, इदगाम शफ़ी का कायदा है, यानी मीम साकिन के 3 कायदे हैं, तो इनमें से जो गुन्ने वाला है वही है कुलूबिहिम मरदुन। यहाँ पे देखें द्वाद के ऊपर पेश है, ठीक है, 2 पेशें हैं, इनको तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद ये तनवीन वाले कवायद इंशाल्लाह कल बता दिए जाएंगे। ठीक है, मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु, इसमें जलालत के कायद बता दिए थे कि इसमें जलालत का जो लाम है इससे पहले अगर ज़बर या पेश आए तो इस लाम को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, अगर ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे। तो इससे पीछे देखें मीम है और उसके ऊपर पेश है तो यहाँ पे ये पुर पढ़ा जाएगा। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मारादो वक्फ़ की सूरत में, मारादो वक्फ़ की सूरत में ठहर जाएंगे। वक्फ़ की सूरत में आखिर में अगर 2 ज़बरें हों तो वहाँ पे मारादो यानी उस 2 ज़बरों को अलिफ से बदल देंगे तो ये मारादो हो जाएगा। और अगर आखिर में गोलता हो तो फिर बेशक 2 ज़बरें हों, गोलता
हर हालत में हा से बदल जाएगा। मसलन कुव्वतुन है, अगर वक्फ करना है, कुव्वतन है, दो ज़बरें हैं, कुव्वतन, वक्फ करना है तो ये कुव्वाह हो जाएगा। हर सूरत में जो गोलता होती है वक्फ सूरत में वो हा बन जाती है। आगे वलहुम, अब यहाँ पे देखें मीम साकिन के बाद आइन है, ना बा है न मीम है, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि फ़ौरन पढ़ेंगे। यानी गुन्ना होता है थोड़ी देर ठहरना, मसलन कुलूबिहिम, नाक में आवाज़ लेके जाना, ये लेकिन यहाँ पे नाक में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे बल्कि आगे जल्दी चलते जाएंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन, अज़ाबुन पे जो है वो इजहार का कायदा हो रहा है। ये इजहार, ये जो नून साकिन के कवायद या नून तनवीन के जो कवायद हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लास में बताए जाएंगे। अलीमुम बिमा कानू, अब यहाँ पे इकलाब का कायदा हो रहा है, ये भी तनवीन का कायदा है। जहाँ पे भी नून साकिन हो या नून तनवीन, नून तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर पेश को, और नून साकिन यानी नून हो और उसके ऊपर जज़्म की अलामत हो, छोटी सी जो दाल होती है उसको जज़्म कहते हैं, तो वो हो और उसके बाद बा आ जाए तो वो आवाज़ मीम में बदल जाती है। यहाँ पे भी अलीमुन, आखिर में तनवीन है उसके बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे इकलाब का कायदा होगा, अलीमुन, अलीमुम बन जाएगा। ये याद रखें, नून साकिन और नून तनवीन के 4 कवायद हैं, इनके नाम आप याद रख लें। पहला इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इदगाम और चौथा जो है वो इकलाब। तो ये चौथा कायदा लग रहा है अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। आगे वाज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, व इज़ा क़ीला, काफ ज़ेर या की, लाम ज़बर ला, व इज़ा क़ीला, लाम ज़बर ला, हा पे फीम हुम, व इज़ा क़ीला लहुम, लाम ज़बर अलिफ ला, ता पे फातुफ, सीन ज़ेर ज़ी, तुफ़सी, दाल पेश वदू, ला तुफ़सीदू, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सीदू, फा ज़ेर लाम फिल, हमज़ा ज़बर रा अर, फिल और, रा साकिन हो और इससे पहले ज़बर पेश आ जाए तो तब भी इसको पुर पढ़ेंगे। फिल और, दुआ ज़ेर दी, फिल अर्दी, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सीदू फिल अर्दी। अब आयत के दरमियान में लाम आ रहा है, फिल अर्दी के बाद देखें छोटा सा लाम है। आयत के दरमियान में अगर ये लाम आए तो वहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है, और आयत के ऊपर आ जाए तो उलमा का इख्तिलाफ है, ठहर भी सकते हैं लेकिन ना ठहरना बेहतर है। अगर आयत के दरमियान में अगर आ जाए और आपकी सांस टूट रही है और आप वहाँ पे रुक गए, मसलन व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सीदू फिल अर्द, मेरी यहाँ पे आवाज़ टूट रही थी, मैं यहाँ पे रुक गया, तो अब आगे से शुरू नहीं करना, क़ालू से शुरू नहीं करना, बल्कि ज़रूरी ये है कि पिछले एक या दो हर्फ से इयादा कर लें। फिल अर्दी से मिलाकर आगे कालू पढ़ें या ला तुफ़सीदू से पढ़ के जो है वो आयत मुकम्मल कर लें। ठीक है। काफ ज़बर अलिफ का, लाम पेश वालू, क़ालू, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर ना, इन्ना, मीम ज़बर अलिफ मा, इन्नमा, नून ज़बर हा, नह, नून पेश नू, इन्नमा नहनु, मीम पेश स्वाद मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, हा पे वहू, मुस्लिहू, नून ज़बर ना, मुस्लिहून। ठीक है। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सीदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। क़ालू पे देखें वाव के ऊपर छोटी सी मद सी आ रही है एक, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हरूफ मद्दा आ जाएं, हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, या फिर खड़ी हरकत आ जाएं, खड़ा ज़बर ज़ेर और उल्टी पेश जो होती है ये आ जाएं, और इनके बाद हमज़ा आ रहा हो, आगे देखें आगे हमज़ा आ रहा है, उसी कलमा में हमज़ा हो हरूफ मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद, या उसके साथ वाले पड़ोस में अगले कलमे में जो है वो हमज़ा आ रहा हो, तो वहाँ मद होती है, या मद मुत्तसिल होगी या मद मुनफसिल होगी। मद मुत्तसिल तब होगी जब एक ही कलमा हो और उसमें मद आ रही हो, जैसे उलाइका में देखें खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ रहा है तो ये मद मुत्तसिल है। और क़ालू इन्नमा, क़ालू एक पूरा अलहदा लफ्ज़ है, इन्नमा अलहदा लफ्ज़ है, तो यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा तो आ रहा है लेकिन उसी हर्फ में नहीं है बल्कि दूसरे पड़ोस में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कायदा होगा वो मद मुनफसिल होगा। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2 अलिफ या अढ़ाई अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। एक अलिफ को लंबा करके पढ़ने का तरीका ये है कि आप हल्का बना लें, उंगलियों का मुट्ठी बना लें जैसे मुक्का बनाते हैं, और जब लंबा करें तो शहादत की उंगली, एक उंगली पूरी मुकम्मल बिल्कुल सीधी खोलेंगे तो ये 1 अलिफ के बराबर होगा, और 2 उंगलियां खोलेंगे तो ये 2 अलिफ के बराबर हो जाएगा, और तीसरी उंगली आधी खोलेंगे तो ये अढ़ाई अलिफ के बराबर होगा। अब यहाँ पे 2 उंगलियां खोलें, साथ साथ जो है वो हाथ से मुक्का बना के 2 उंगलियां खोलें ताकि आपको पता चल जाए। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून,
ये कायदा भी याद रखें। ये जो मद्दात के कायदे हैं ये 6 कायदे हैं, 2 कायदे मैंने बता दिए, 4 कायदे जो रहते हैं वो इंशाल्लाह आगे अपने मकाम पे जो है वो इनको बता दूंगा। आगे हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर अलिफ ला, आला, हमज़ा ज़ेर नून इन, हा पेश, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हा पेश में हुम, इन्नहुम, आला इन्नहुम। मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद न बा है न मीम है, यानी मीम साकिन का कायदा है। अब मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इज़हार शफ़ी, इदगाम शफ़ी, इख़फ़ा शफ़ी। अब यहाँ पे इदगाम शफ़ी और इख़फ़ा शफ़ी तो निकल गए क्योंकि न मीम साकिन के बाद बा है न मीम है। एक कायदा रह गया इज़हार शफ़ी, तो यहाँ पे इज़हार शफ़ी होगा और गुन्ना नहीं होगा, यानी गुन्ना यहाँ पे ठहरेंगे नहीं, जल्दी आगे पढ़ेंगे, आवाज़ नाक में नहीं लेके जाएंगे। इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, आगे हा पे शू, मीम पे लामुल, हुमुल, मीम पेश फामुफ, हुमुल मुफ, सीन ज़ेर सी, हुमुल मुफसी, दाल पेश वदू, हुमुल मुफसिदू, नून ज़बर ना, हुमुल मुफसिदूना, वाज़बर वा, लाम खड़ी ज़बर ला, वाला, काफ ज़ेर लाम किल, वाला किल, लाम ज़बर ला, वाला किल्ला, याज़बर शिन यश, आइन पेश उ, यशउ, रा पेश वरू, यशउरू, नून ज़बर ना, वाला किल्ला यशउरून। यहाँ पे वाला किन ला नहीं करना, वाला किल्ला। यहाँ पे जो कायदा हो रहा है वो इदगामे यरमलून बिला गुन्ना हो रहा है, ये आप कायदा याद रख लें। अगली क्लास में नून साकिन के कवायद जो है वो तफसील से बता दिए जाएंगे। अब जो है वो इनका लफ्ज़ी तर्जमा और साथ साथ जो है बामुहावरा तर्जमा करते हैं। फ़ी में कुलूबी, दिल, हिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, फ़ज़ादा बढ़ा दी, हम उनकी, अल्लाहु अल्लाह ने, मरदन बीमारी को, यानी अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बिमा बवजह इसके के, कानू वो थे, यकज़िबूना झूठ बोला करते थे। अब इसका पूरा एक बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उनके दिलों में बीमारी है फिर बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है बवजह इसके कि वो झूठ बोला करते थे। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू मत फैलाओ फ़साद, फ़िल अर्दी ज़मीन में, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ़, नहनु हम ही तो हैं, मुस्लिहून ज़मीन को संवारने वाले। और जब कहा जाता है उन्हें कि मत फसाद फैलाओ ज़मीन में, तो कहते हैं कि हम ही तो संवारने वाले हैं। आला होशियार या ख़बरदार, ये तंबीह के लिए है, यानी होशियार झंझोड़ा जा रहा है। आला होशियार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदूना हम बेशक वो वही, अल मुफ़सिदूना फसादी हैं, फसाद करने वाले हैं, वालाकिन लेकिन, ला यशउरून वो शऊर नहीं रखते, ला नहीं यशउरून वो शऊर रखते हैं। होशियार वही फसादी हैं लेकिन समझते नहीं या शऊर नहीं रखते। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम।